क्या राइनोप्लास्टिक ऐसी सर्जरीज को करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी आज बहुत पॉपुलर है, बहुत डिमांड में है, क्योंकि जब हम नोज की शेप को करेक्ट करते तो ओवरऑल फेस हमारा बेटर लगता है ना। कुछ बातें समझना ज़रूरी है अगर आप राइनोप्लास्टी कराने जाते हैं। देखिए, राइनोप्लास्टी नोज को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपका नोज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा या किसी और के नोज की तरह हो जाएगा। देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन द नोज, बट इन अ पर्टिकुलर रेंज, ओनली एक पर्टिकुलर लिमिट में वो इम्प्रूवमेंट होगी। उस बात को समझना है। बट स्टिल विद दिस शॉर्ट कमिंग कि आपका नोज एब्सोल्युटली 100% चेंज नहीं होगा, बट थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। हमें एक बात समझना है कि राइनोप्लास्टी के अंदर कुछ केसेस में रियली बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे हम देखते हैं बाइंडर सिंड्रोम। बाइंडर सिंड्रोम मतलब जिन लोगों की नोज एकदम फ्लैट है, डेवलप ही नहीं है बोन। उसमें जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं, डॉर्सल ऑगमेंटेशन करते हैं, नोज को, टिप को बेटर करते हैं, तो जो फेस का लुक है वो एब्सोल्युटली चेंज हो जाता है। बहुत बड़ा फर्क आता है नोज। ऐसे जिनका हम देखते हैं डिवेटेड नोज है, जिसका नाक टेढ़ा हुआ है, पूरा सी शेप या एस शेप नोज है, बहुत ज़्यादा डिवेटेड नोज है, जो बाहर से ही दिखता है कि नाक टेढ़ा है। ऐसे लोगों में राइनोप्लास्टी के बाद नोज सीधा हो जाता है और लुक में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत मेजर चेंज आता है। अगर हम देखते हैं किसी का नोज अच्छा है लेकिन उसका टिप बहुत वाइड है, बल्बस है, तो उसमें राइनोप्लास्टी के बाद हम टिप को पॉइंटेड कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर हम देखें इन सब चेंजेस में, जहाँ पे हमें मेजर चेंजेस है नोज में, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमा के बाद नोज है, उसमें अगर हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ड्रामेटिक होते हैं। इसी तरह से जहाँ नोज की शेप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ शेप है, नॉर्मल नहीं है, डिस्टर्ब है, ऐसे लोगों में राइनोप्लास्टी के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से दिखते हैं, ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं ना। कुछ लोग हैं जिनकी नोज ऑलरेडी नॉर्मल है, टिप नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, माइनर चेंजेस के लिए वो राइनोप्लास्टी करते हैं। ऐसे लोगों में राइनोप्लास्टी के जो रिजल्ट है वो बहुत मेजर नहीं होते हैं। उनको 19-20 का फ़र्क बोल सकता है या माइनर चेंजेस इन द नोज शेप बोल सकता है। बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी में कभी भी हमारा एम ये नहीं होता कि हम बहुत ड्रास्टिक चेंजेस क्रिएट करें। हाँ, अगर नोज़ की शेप बहुत ऑल्टर्ड है, जैसे हमारा डिप्रेस्ड नोज़ है, डिवेटेड नोज़ है, या फिर बल्बस टिप है, उस केस में हमें ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अदरवाइज जो रिजल्ट है वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं। ऐसे ही अगर हमारा स्किन बहुत थिक है तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे राइनोप्लास्टी में, दो देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट, एंड विद टाइम दिस इम्प्रूवमेंट कैन फर्दर बिकम बेटर। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें जब आप राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हैं। हैव अ रियलिस्टिक पिक्चर एंड अ रियलिस्टिक थिंग इन माइंड। तो अगर आपका फेस है, राइनोप्लास्टी के साथ हो सकता है आपको अंडर आई फिलर्स कराना पड़े, फेस लिफ्ट कराना पड़े, चिन इम्प्लांट करना पड़े, फैट ग्राफ्टिंग करना पड़े फेस का या अंडर आई का। इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन आपके फेस को एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। सो एवरीथिंग हैज़ अ रोल। हम ये नहीं बोल सकते कि राइनोप्लास्टी अलोन सब कुछ कर सकती है। राइनोप्लास्टी इज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग, जहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है इन मैनी केसेस, और कुछ केसेस में राइनोप्लास्टी अलोन इज सफिशिएंट टू help and change the looks of a person. So the results will vary from person to person depending what all problems are they having, what all results they want. Thank you, friends.